केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। झरिया कोयलांचल का एकमात्र ग्राउंड बनियाहिर ग्राउंड, जहां कभी सजता था राजनीतिक मंच और हेलीकॉप्टरों की उड़ती थी धूल, पर आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल के कैमरे से यह आलीशान खंडहर भवन। न ही रहा ग्राउंड और न ही हो पाया इस आलीशान तथाकथित सरकारी भवन से लोगों को लाभ। हम बताएंगे इसकी पूरी कहानी और खोलेंगे पोल। स्वास्थ्य भवन आज खुद ही हो गया रोगग्रस्त। यह बात है जब झारखंड में भाजपा की थी सरकार और मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। यह झरिया विधानसभा में है स्थित। उस समय विधायक थीं चर्चित श्रमिक नेता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की धर्मपत्नी कुंती सिंह। उनके सगे संबंधियों ने इस आलीशान भवन को था बनाया। यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य ही रहा कि जब बिहार था तो इसी भवन से सटे एक और भवन राज अस्पताल के नाम से बना था, जो रैयती जमीन पर आपाधापी में बनने से खुलते खुलते रह गया था। आज हम आपको लेकर चलते हैं बनियाहिर ग्राउंड, जो आलीशान भवन आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल के कैमरे से। यह सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। वर्षों वर्ष बीत गए पर किसी ने इसकी सूध तक नहीं ली। आज केसीएन टीवी चैनल की टीम पहुंची हुई है झरिया कोयलांचल के बनियाहिर स्थित एक ऐसी स्थल पर जिसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में 1,30,00,000 की लागत से इस अस्पताल का भवन बना था। आप सोच सकते हैं कि वर्षों बरस बीत गए, परंतु यह आज बिना उद्घाटन हुए ही खंडहर में तब्दील हो गया। जी हाँ, आप केसीएन टीवी चैनल के कैमरे से आप देख रहे हैं इस अस्पताल की दुर्दशा की कहानी। और आइए अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय समाज सेवी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, प्रेम बच्चन जी से। प्रेम बच्चन जी, आप बताएं कि इस अस्पताल की दुर्दशा और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, इसका जिम्मेदार मूल रूप से सबसे पहले जो सरकार का नुमाइंदा होता है वो हमारे विधायक होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि स्थानीय क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है उसके संबंध में सरकार को बताना। और इनका इस बिल्डिंग का शुरुआत ही गलत तरीके से हुआ। मिला जुला करके यह कह लीजिए कि टोटल 1,30,00,000 रुपया को लूट लेने के लिए, चूँकि सरकार के द्वारा 2009 में राज्य के तमाम जिलों के अंदर सभी प्रखंडों में इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना सरकार ने तय किया था, जिसमें झरिया के विधायक ने भी यहाँ पर प्रस्ताव डाला, लेकिन उनसे कमी इस बात की रह गई थी कि उन्हें इस बिल्डिंग के लिए डीजीएमएस से अप्रूवल लेना चाहिए था। उस समय कौन विधायक थे? उस समय विधायक थी कुंती सिंह विधायक थी। कुंती सिंह विधायक थी हमारी। उनसे गलती हुई है कि उन्होंने डीजीएमएस से अप्रूवल नहीं लिया,
स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी और सीधा सीधा हमने यहाँ स्थानीय होने के नाते हमने देखा कि रात के वक्त में इसकी बुनियाद काटी गई। हम लोगों को भी पता नहीं था। जब हम लोगों ने देखा कि बुनियाद कट रहा तो हम लोग आकर के रोकने का काम किया कि भाई इस ग्राउंड को आप बुनियाद क्यों काट रहे हैं, क्या बात है। तो पता चला कि स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। फिर हम लोग लगा कि चलो अच्छा काम हो रहा, स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ होगा, पूरे झरिया अंचल को लाभ होगा और हम लोगों ने चुप्पी साध ली। लेकिन स्थिति यह है कि बाद के दिनों में पता चला जब हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, सिर्फ बेड लगाने बाकी थे और पता चला कि इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है तकनीकी कारणों से। और जब हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार से जब सवाल किया, ये बात आया कि इसके संबंध में डीजीएमएस से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था और डीजीएमएस इस बिल्डिंग को अवैध मानती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे, आइए अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं आरजेडी के युवा नेता, राष्ट्रीय नेता मोहम्मद असलम खान जी से मैं जानना चाहूँगा कि बनियाहिर में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से जो यह अस्पताल का निर्माण होना था और इसका आज खिड़की दरवाजा तक दिखाई नहीं पड़ रहा है और उद्घाटन तक नहीं हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये अस्पताल बनियाहिर झरिया में बनाई गई है 2009 में। ये उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उस समय के कार्यकाल में बनी है। हम ये चाहते हैं कि इस अस्पताल के बनने के बाद गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, पीड़ितों को, मजबूरों को, अनाथों को, बेसहाराओं को आसरा का समय मिले यहाँ। लेकिन ये एकदम जर्जर बन के नर्क बन गई है ये अस्पताल। हम इस अस्पताल की तहकीकात करवाना चाहते हैं और निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि गरीबों को यहाँ पर ही एक भवन तक नहीं बन पाई है, ना अस्पताल बन पाई है जो यहाँ पर ही कोई इलाज करा सके। चूँकि झारखंड सरकार में हमारी सरकार है, हम खुद अपने गठबंधन की सरकार में है, राष्ट्रीय जनता दल। मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पूरे अस्पताल की तहकीकात करवा के स्वच्छ ढंग से अपने स्तर से इसे बनाने का आदेश दी जाए। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के निगरानी के अध्यक्ष एजेड खान उर्फ गुड्डू खान जी से। इस अस्पताल की दुर्दशा के लिए वह किसे जिम्मेवार मानते हैं? आइए तो बताइए गुड्डू खान जी। इस अस्पताल के लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ स्थानीय विधायिका जी को, जिनके समय में ये काम हुआ था और रघुवर सरकार में ये कार्य जो हुआ था, अर्जुन मुंडा जी के सरकार में जो हुआ था, ये स्थानीय विधायिका जी को सोचना चाहिए था कि ये गरीब के अस्पताल के लिए हम इतना रुपया लगवा रहे हैं और इसमें हमें सोच समझ करके काम लगवाना चाहिए था जिससे गरीबों को लाभ मिले। यहाँ नशेड़ियों का अड्डा हो गया है, ये भवन जो है शौचालय बन चुका है और चोर चुहाड़ों का अड्डा बन चुका है। स्थानीय लोग रात के समय में इस रास्ते से गुजरने के लिए वो डरे रहते हैं और आपस में डर बनाए रहते हैं कि हम उस हॉस्पिटल के बगल से कैसे इस भवन के बगल से निकले। इसलिए ये सरकार को चाहिए कि इस पे जांच बैठाए और इस भवन को कार्य करके इसको फिर से हॉस्पिटल बनाने का कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के स्थानीय समाजसेवी प्रेम बच्चन जी से। हम बात कर रहे थे आरजेडी के युवा नेता असलम खान जी से। हम बात कर रहे थे गुड्डू खान जी कांग्रेस निगरानी के अध्यक्ष से। सब ने इसके लिए जिम्मेवार माना। वर्तमान उस समय के जो विधायक थे यहाँ के, जिनका नाम कुंती सिंह बताया जा रहा है, और उनका मुख्य जो
इसका कारण ये रहा कि अप्रूवल बिना लिए और आपाधापी में इस अस्पताल का जीर्णोद्धार किया गया, इतना बड़ा भवन बना दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस अस्पताल का निर्माण होने के बाद जब उद्घाटन का समय आया तो सरकार के पास अप्रूवल ही इसका नहीं था। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। उस समय बिना अप्रूवल के सरकारी स्तर पर उद्घाटन होना वह कहीं से सही साबित नहीं होता। इसलिए यह पूरा भवन धरा का धरा और बना का बना रह गया और यह चोर उच्चकों के हवाले हो गया और यहाँ पर अवैध धंधेबाजों का यह अड्डा बनकर रह गया है। और आप देख सकते हैं इस ओर कि खिड़की दरवाजा जहाँ लगा हुआ था, आप देख सकते हैं एक भी खिड़की और दरवाजा अब नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। KCN टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।